हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संचित पांगा और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ्स के टॉपिक के बारे में। अब मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम्स के बारे में। ये दिखने में बहुत आसान चैप्टर है लेकिन है थोड़ा सा मुश्किल। तो हम ऐसे नहीं बात करेंगे। मैं सब बुक्स लेकर आया हूँ, रिलेबल, आर डी शर्मा, तो उसके बेसिस पे आर डी शर्मा, रिलेबल, सब बुक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कंसेप्ट समझ के। सबसे पहले समझते हैं ये नंबर सिस्टम जो इन्होंने बोला हुआ है। ये जो नंबर सिस्टम इन्होंने बोला हुआ है ये क्या है, किस चीज है, क्या मुझे नहीं पता। अब देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स। अभी जो काउंटिंग नंबर्स हैं, अगर मेरे पास ये पेन है, मेरे पास कितने पेन है? 1 2 3। अब 0 से स्टार्ट थोड़ी ना करूंगा। 1 2 3 4 इतने सारे पेन्स हैं, तो वो काउंटिंग नंबर्स। तो इनको हम क्या बोल देते हैं? हमारी मैथ्स की भाषा में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और पहली बात ही कहाँ से लेकर कहाँ तक होते हैं? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। लेकिन 0 बीच में इंक्लूड नहीं होता, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं होते, ओनली 1 टू एनी पॉजिटिव नंबर ये जाते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये तो है नेचुरल नंबर्स। अब हम सर्कल में आते जाते हैं और मैं आपको लास्ट में ट्रिक भी सिखाऊंगा। इसको हम डिनोट करते हैं एन से। अब इस पूरे सेट में अगर हम एक 0 जोड़ दें तो ये नेचुरल नंबर्स जो थे ये हमारे कुछ और बन जाएंगे। क्या बनेंगे? क्या बनेंगे फिर? ये होल नंबर्स। फिर ये हमारे होल नंबर्स बन जाएंगे। अब होल नंबर्स, ठीक। अब ये होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये होल नंबर्स, ठीक। अब ये होल नंबर्स है। अब अगर इन होल नंबर्स में हम ये 0 और पॉजिटिव है, बचे कौन से? नेगेटिव। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव वाले नंबर्स भी ऐड करते हैं तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, 0 आया, पॉजिटिव आया, क्या बना? ये बनेगा इंटीजर्स। ये क्या बनेगा? इंटीजर्स बनेगा। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं z से। अब आप सोचोगे कि भाई नेचुरल नंबर को हम n से करते हैं, होल नंबर को हम w से करते हैं, इसको हम z से क्यों करते हैं, i से क्यों नहीं करते? इसका भी पीछे बहुत बड़ा रीजन है, जो कि है ज़ेहलन एंड ज़ेहल। एक लैंग्वेज है जिसमें ये जो ज़ेहलन और ज़ेहल है इसका एक मतलब निकलता है। इसका कुछ मतलब निकल रहा है। अब हम देखें क्या मतलब निकल रहा है। ज़ेहलन मीन्स टू काउंट और ज़ेहल मीन्स नंबर्स। अब इन दोनों में जब जेड जेड आता है, इसलिए हम नंबर्स ले रहे हैं, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो हम इस जेड को उठा के यहाँ पर जेड लगा रहे हैं, ठीक। अब अगर ये जो सारे होल नंबर्स, ये अब सेट बन गया, ये हमारा एक सेट बन गया, यहाँ पर जेड भी आ गया, ये हमारा सेट बन गया जिसमें इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर है। अब इसके बाहर भी कुछ आता होगा, हम यूजुअली देखते हैं 2/3। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको मोस्टली लगता होगा कि फ्रैक्शन या रैशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस आ रहा है। फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, ये मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत बच्चे इस चीज़ पे मार्क कर देते हैं। देखिए, जो रैशनल नंबर्स होंगे, रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? दैट आर इन द फॉर्म ऑफ p over q, वेयर p and q आर इंटीजर्स होने चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसके पीछे रीजन, q 0 इक्वल क्यों ना? क्योंकि ये फिर अगर ऐसे होगा तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, इन नॉट डिफाइन आ जाएगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। 0 को किसी से डिवाइड करेंगे 0, फिर आ जाएगा फिर 0, ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएंगे? तो ये इनफाइनाइट है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट डिफाइंड है, इसलिए हम इसको 0 नहीं कंसीडर करते क्यों को, ठीक। लेकिन आप कहोगे ऊपर 0 लिख सकते हैं, क्यों?
अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, आंसर 0 को हम अगर ऊपर लिखेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, लेकिन बन रहा है नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा आंसर। ठीक है, तो हम P0 हो सकता है, क्यों 0 नहीं हो सकता? P and Q are integers, Q is not equal to 0। अच्छा, इतनी बात समझ आ गई। अब देखते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको समझाने जा रहा हूँ। जो ये P होता है ना, इसके ऊपर वाला डिजिट, और ये Q होता है इसका डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये दोनों क्या होने चाहिए? यहाँ पर हो सकते हैं कि ये इंटीजर्स हो सकते हैं क्या? ये इंटीजर्स ही होंगे। आप कहोगे अगर ये 1 है तो 1 इंटीजर है, मानते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर भी तो है। नहीं, इंटीजर्स का मेरे कहने का मतलब है कि जो भी नंबर ये दोनों लेंगे, जो भी नंबर ये आएगा, मान लो 2/3, -5/6, या -7/2, 6/2, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, उनमें दोनों नंबर्स हमेशा इंटीजर्स होंगे, हमेशा इंटीजर्स होंगे। ठीक, अब इनका और फ्रैक्शंस में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। अब फ्रैक्शंस भी यही चीज़ है, P/Q की फॉर्म में, वेयर P and Q इंटीजर्स नहीं होने चाहिए, बस इतना सा डिफरेंस है। क्या होने चाहिए फिर? ये होने चाहिए होल नंबर्स। यानी कि अगर नेगेटिव साइन आ रहा है, अगर कोई नेगेटिव साइन आ रहा है किसी भी इसमें, जैसे 5 और 6, -5 और 6 उठा लो, इस पे नेगेटिव साइन आ रहा है, -5 आ रहा है, -5 आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन है नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, ये फिर क्या है? ये है एक रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है। यहाँ तक समझ आ गया? जब रैशनल नंबर को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, किस चीज़ डिनोट करते हैं? क्यों मीन्स क्वोशिएंट, इसलिए। ठीक, अब हर एक सिंबल आप ऐसे नहीं कह सकते, हर एक सिंबल का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। ठीक, अच्छा, ये जो है -5/6। अच्छा, अब मैं इससे आपको एक डेफिनेशन आपको दिखाना चाहूँगा। एक लाइन ट्रू फॉल्स बहुत पूछी जाती है। अच्छा, अगर ट्रू फॉल्स में आपको पूछूं, इज एवरी रैशनल नंबर अ फ्रैक्शन, आप क्या जवाब दोगे? ध्यान से सोचो, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, 5 सेकेंड दूंगा। इज एवरी, हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होगा? छोड़ो, एग्जांपल लेते हैं, -2/3 ले लिया, एग्जांपल ले लिया, ये क्या है? रैशनल नंबर। मैं अपने क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ, एवरी रैशनल नंबर इज फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन है या नहीं, ये आप डिसाइड करो, है या नहीं? नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, स्टेटमेंट फॉल्स है। अब मैं वही चीज बोलूँ, एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, हर एक फ्रैक्शन जो है वो रैशनल नंबर है, तो ये सही होगा। ठीक, अब मैं लास्ट में आपको ट्रिक बताने वाला था, वो ट्रिक आप ध्यान से सुनिए। जब आपको ऐसे ट्रू फॉल्स चाहिए, आपके लिए बेस्ट ट्रिक है, देखिए ध्यान से। आपको बस करना क्या है, एक सर्कल बनाना है। क्या बनाना है? एक सर्कल, एक सर्कल बनाना है, एक सर्कल बनाना है, उसके सबसे सेंटर में लिखना है नेचुरल नंबर्स n, उसके बाद हमारे आ जाएंगे होल नंबर्स, उसके बाद हमारे कौन से आते हैं? इंटीजर्स, उसके बाद हमारे कौन से आते हैं? कौन से आते हैं? इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर्स, उसके बाद इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स के साथ ही इरेशनल नंबर हम ऐसे एक सर्कल ले लेते हैं, लेकिन अभी इसको कंसीडर करने की लोग नहीं, इरेशनल नंबर में अब तक पढ़ा नहीं है, अभी इतना ही देखते हैं। अगर आपको कोई भी ट्रू फॉल्स आ जाए, इज एवरी जो रैशनल नंबर इंटीजर, इज एवरी इंटीजर अ होल नंबर, इज एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर। अगर वो क्वेश्चन इस डायरेक्शन में आ रहा है, जैसे इस एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर, अगर हम इस चीज को छोड़ के खुद सोचो, हर एक जो नेचुरल नंबर है होल नंबर है, ट्रू है, ट्रू है। तो अगर ये नहीं याद हो रहा तो आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि जब ये ऐसे जा रहा है, ऐसे पूछा कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो ट्रू आएगा, और जब ये अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि ऐसे जा रहा है, तो ये फॉल्स आएगा। बस इतना सा याद करना, इतना सा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे।
इज एवरी इंटीजर रैशनल नंबर, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर, यहाँ पर आ रहा है सही है। इज एवरी रैशनल नंबर इंटीजर, गलत है, जरूरी नहीं है। ठीक, इतना समझ आ गया। अब हम इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स को समझने से पहले इनसे कुछ समझते हैं। ठीक है, चलो आपको अभी तक इतना तो पता लग गया कि ये रैशनल क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, बस आपको ये पता ही था पहले, ये पहले पढ़ाया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इनमें फर्क क्या होता है रैशनल और इरेशनल में, देखते हैं। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 डिवाइड बाई 3, देखते हैं क्या आंसर आता है, देखते हैं। 3 2 ज़ा 6 माइनस क्या 1, पॉइंट लगाया 0, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 फिर 0, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 फिर 0, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 फिर 0, 3 3। अरे ये तो रिपीट हो रहा है, ये तो रिपीट हो रहा है, तो क्या हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि ये तो 2.333333 इनफाइनाइट टाइम्स ये आ रहा है, ऐसा कह सकते हैं हम, कह सकते हैं, यस कह सकते हैं। अच्छा, अब इसको अगर हम फ्रैक्शन, इसको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी ओवर क्यू, नहीं लिख सकते, क्यों? कि हमें भी पता है नहीं कि ऊपर कितने आएंगे, डेफिनेट ऊपर कितने आएंगे, डेफिनेट नीचे कितने आएंगे। हाँ वो हम कर सकते हैं, रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं कर सकते, वो अलग चीज है। आपको मैं हर एक चीज पहले पढ़ाऊंगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.3 के ऊपर बार, पहले इतना समझ लो। जो इरेशनल नंबर्स हैं वो इनकी तरह ही है, थोड़ी सी डिफरेंस है, पहले ये समझ लो। इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सबसे पहले इसे देख कर ही बोलूंगा। ये हैं रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा पहले आपको बता दूं टर्मिनेट का मतलब क्या होता है। टर्मिनेट का मतलब होता है जो खत्म हो जाते हैं, एक टाइम के बाद इनका आंसर 0 आ जाता है। जैसे अगर मैं 11 डिवाइड बाई 2 करूं तो 2 5 ज़ा 10, 1 आया पॉइंट लग गया 10 5 ज़ा 10, ऐसे करके। मैं डेसिमल नंबर्स की बात करूं, डेसिमल में जो टर्मिनेट हो जाए, मतलब जो का एंड हो सकता है, उन्हें हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, सिंपल। और जो रिपीट ना हो, जैसे कि ये, सॉरी जो खत्म ना हो, जैसे कि ये, तो इन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग कह देंगे, सिंपल नॉन टर्मिनेटिंग। अभी नॉन टर्मिनेटिंग में भी एक किस्म है, एक है नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल। रीअकरिंग डेसिमल क्या है, जैसे कि अभी आप मैंने एग्जांपल दी, जो रीअकर कर रहा है, जो दोबारा वही अक्षर आ रहा है, दोबारा वही डिजिट आ रहा है, तो रीअकर है। नॉन टर्मिनेटिंग है, हाँ इसका कोई अंत नहीं, लेकिन वो क्या है, रीअकरिंग है, रिपीट होता है। ये सुनो, रिपीट हो रहा है, आपके सामने में कर रहा हूं, रिपीट हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसका आंसर 0 आ रहा है। अब इसके अलावा जो मैं इरेशनल नंबर्स की आपकी बात कर रहा हूं वो अब आ रहे हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या होते हैं, नॉन रीअकरिंग। मतलब ना वो रिपीट करते हैं, जैसे कि पाई की वैल्यू, जैसे कि √2 की वैल्यू। ये जो नंबर्स हैं ये ना रिपीट कर रहे हैं, ना अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ पर प्रेडिक्टेबल है कि ये तो आगे 3 आएगा, ये प्रेडिक्टेबल है, तो प्रेडिक्टेबल है, वो अनप्रेडिक्टेबल है, तो पता नहीं क्या कौन सी वैल्यू आ जाए। 3.14 पता नहीं कितने ज्यादा है पाई की वैल्यू, अभी तक निकल नहीं पाई, एंड नहीं है उसका। वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी है साथ में, कोई भी उसका रिपीट नहीं हो रहा ऐसे, जैसे ये हो रहा है। ठीक, तो अगर हम इसके एग्जांपल्स को पूछे कि भाई इररेशनल नंबर्स की एग्जांपल बताओगे, क्या बताओगे, पाई, √2, √3, √5, एक्सेट्रा। अच्छा अब हम आगे देखते हैं, ये क्या है, ये इररेशनल नंबर्स हैं, इररेशनल नंबर्स हैं। ठीक, अब अच्छा पहले अब इनको छोड़ते हैं, अब हम इनको देखते हैं, एक मिनट। अब हम देखते हैं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमने किए और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, उनको हम रैशनल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं।
फिर उसके रिलेटेड हम आरडी से और बाकी सारे बुक से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करते हैं और बाकी सब भी देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से किस किस टाइप के आ रहे हैं। एग्जाम्स में यही पूछे जाते हैं, ओलंपियाड्स में या वैसे स्कूल के एग्जाम्स में भी यही पूछे जाते हैं। देखते हैं, चलिए मैं अब लेता हूँ कोई एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे 0.23 इनके ऊपर बार। चलो आपकी समझ के लिए मैं 3 लेता हूँ, 0.2। अब करना क्या है, सबसे पहली बात ये क्या है, सब पहले ये सोचना है ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट हो रहा है, खत्म नहीं है, लेकिन रिपीट हो रहा है, तो हम इसका निकाल सकते हैं। इसको किसके बराबर करोगे, इमेजिन करो x, इसको x के इक्वल कर दो, ठीक, इतना क्लियर। अच्छा अब जितने, ध्यान से सुनिए, जितने डेसिमल के बाद जो भी जितना भी डिजिट बार के अंडर है उतनी जीरो लगा दो। अब एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे होगा क्या, वो आगे आ जाएगा और पीछे क्या आएगा डिजिट, वो सेम डिजिट जो ऊपर है, जिससे हम उसको माइनस कर सकते हैं। ये सेम डिजिट क्योंकि 2.2 के ऊपर बार तो हम ऐसे ऐसे इतना मर्जी लिख सकते हैं। अब अगर मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पर चला गया, डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन आपको आती होगी, तो यहाँ पर चला गया, 2.2 बार आ गया, ठीक। अब क्या करना है, ये क्या था 0.2 बार, ये है 2.2 बार। अब हमने ये 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि इन दोनों की ये चीज सेम आ जाए, ताकि जितनी बार भी ये रिपीट कर रहे हैं ये कैंसिल हो सके और हमें ये रिक्वायर्ड रैशनल नंबर मिल सके। तो हम करते हैं कैंसिल। अब करना क्या है, इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें, इसको अगर हम इक्वेशन 2 मान लें, तो करना क्या है, subtract 1 from 2, subtract 1 from 2, subtract 1 from 2। अब 2 में क्या आ रहा है, 10x minus x is equal to 2.2 minus 0.2। अब आंसर क्या आएगा, 2 is equal to 9x। बस अब सिंपल जो आपको लीनियर इक्वेशन में कराया होगा पिछले क्लास में, इसको ले लेंगे, बस आ गया हमारा रैशनल नंबर। बस इतना इजी है, सिंपल है। अगर आपको ये नहीं हो रहा तो बाकी क्वेश्चंस ध्यान से देखो, समझो, इसको रिवाइंड करके, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखो कि ये बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। क्या किया मैंने, इसको पॉइंट लगाया, ये पॉइंट में ऐसे था, इसको x मान लिया, जितने बार के बाद डिजिट है उनको से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2.2 बार आ गया। अब इनको माइनस कर दिया, कितना आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। अब इसको फिर इसके, क्योंकि इसको माइनस कर दिया इससे, तो ये तो दोनों वैल्यूज रह गए, तो हम इन दोनों को इससे माइनस कर देंगे, तो 10x माइनस x और 2.2 माइनस 2 बार, तो क्या आंसर आएगा, 2 और 9, ठीक। कितना समझ आ जाता है, हाँ कितना समझ आ गया। अब एक और चीज है जो बहुत जरूरी है, ऑफ कोर्स। अच्छा अगर ये बार ना लगाओ तो ये टर्मिनेटिंग हो गए। अब आप इसको रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे, वो आपको बहुत इजी आता होगा। कैसे, 0.2 ये नंबर लेता हूँ, इसको आपको कन्वर्ट करना है, ये टर्मिनेटिंग। सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, तो ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ये क्या टर्मिनेटिंग, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपल लिख दो डेसिमल फॉर्म में, क्योंकि ये हमें पता है कि हाँ ये इतनी बार रिपीट हो रहा है, ये 2 है, इसको हम इसको ओवर 10 में लिख सकते हैं, उसको तो पता ही नहीं था कितनी बार लिख सकते हैं, इसको हमने ऐसे करके किया, इसको सिंपल है, ओवर 10 किया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 1/5। ये p ओवर q के फॉर्म में हो गया, वेयर p एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, सिंपल। तो ये टर्मिनेटिंग का देख लिया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का देख लिया। अब थोड़े से इसके क्वेश्चंस करते हैं, आरडी से वगैरह क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से पहले इसको समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और बात समझा दूं क्वेश्चन से बढ़ने के पहले, अब जरूरी नहीं है कि आप अगर ऐसे लिख रहे हो, है ना, तो हमेशा इतने भी हो सकते हैं डिजिट्स, इतने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं।
कितने भी रिपीट हो सकते हैं, आपको कुछ नहीं मालूम, ठीक है। उसको हम बस उतनी जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक बात, हमारे जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। पहला है प्योर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा है मिक्स्ड। अब प्योर की एग्जांपल क्या है, 0.2 के ऊपर बार, और मिक्स्ड की एग्जांपल क्या है, 5.43 के ऊपर बार। इसमें क्या होता है, इसमें प्योर में जितना भी डेसिमल के बाद जितने नंबर के ऊपर बार है, इसमें ऐसा नहीं होता। जितने भी डिजिट हैं उनमें एक या एक से ज्यादा मिडिल में बार नहीं होगी, ठीक, तो ये मिक्स्ड होगी। एक तो एक भी ना होया तो फिर तो प्योर ही होगी, है ना, ठीक। इतना डिफरेंस समझ आ गया होगा मुझे लगता है। अब आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आगे अब क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, बस इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। यार वो छोड़ते हैं, पहले आरटी करते हैं। चलो आरटी से शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए, अच्छा सबसे पहले आप हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इससे। आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना आता ही होगा, आई होप सो। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, इज जीरो इज ये है एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इज जीरो क्या है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, इज जीरो अ रैशनल नंबर। ये उन्होंने पूछा है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p over q where q p and q integers q is not equal to 0। क्या उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं p over q की फॉर्म में where q is not equal to 0, p and q integers, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। देखिए भाई, जीरो नेचुरल नहीं है लेकिन इंटीजर्स है, इंटीजर है, तो 0/1 क्या है, ये रैशनल नंबर ही तो है, और क्या है, तो यस, इसका आंसर आएगा यस। जीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड, यस, जैसे रेफरेंस दिया, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p और q where p and q integers and q is not equal to 0, एग्जांपल 0.1। ठीक, ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं, अगर हमने पता लगाना है कि दो रैशनल नंबर्स में कितने रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे, ये हम देखते हैं। अब कैसे पता लगाएंगे, कि हमें पता लगाना है जैसे कि 2/3 या 5/4 में कितने रैशनल नंबर्स हैं, कैसे पता लगा सकते हैं। अगर हमें फाइंड करने हैं 5 रैशनल नंबर्स, वैसे अगर पूछे कितने हैं तो बोलो इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन 5 पता लगाने हैं और ये ऐसे गिवन है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लाइक टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। 2/3 इंटू 4/4, 4 3 12, 4 2 8, और 5/4 इंटू डैश इज इक्वल टू डैश ओवर 12, 3 3 3 5 15। अब हमें 5 लेने हैं, ये तो आ गया 9/12, 10/12, 11/12, 13/12 या 13/12, 14/12। अब मैं कौन से 5 लिख सकता हूँ, कोई भी 5 लिख सकता हूँ। और अगर आपका 5 ना आए, अगर मैं 10 पूछता, इसकी जगह 10 पूछता, तो आप क्या करते, बहुत ईजी है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते। अब देखो कितने सारे नंबर इसके बिटवीन है, जितने लिख रहे हैं, देखो बस इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर सिंपल है 2 और 3 के बिटवीन फाइंड करो, तो 2 अगर 5 फाइंड करने हैं तो उसके अगले नंबर 6/6 से मल्टीप्लाई कर दो, 12/6, 3 6/6 कितने आ जाएंगे, 18/6, तो 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6,
ये हमारी 5 है। जितने भी निकालने उससे ओवर के साथ, उससे अगले ओवर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ये सेकंड क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज का। फाइंड कितने करने उन्होंने 5 बोला है, 5। अभी जो 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? दोनों के एलसीएम सेम है, दोनों के जो डिनोमिनेटर वो सेम है, तो हमें पहले उनके एलसीएम निकाल के उनका करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम सिंपल इसको 6/6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 5 निकाल लें 1 and 2 के बिटवीन 5 निकालने 6/6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6/6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, आगे 5, 2 5 10, 2 2 3 6, 3 3 9, 3 2 6, 2 4 8, 2 3 6। ठीक, अब ये सारे जो रैशनल नंबर्स हैं ये आप देख सकते हैं कि ये सारे आ रहे हैं इनके बिटवीन। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के मैं हर एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक, जो सेम होंगे वो रहने दूंगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन ऐसे आपका कवर हो ही जाएगा। ध्यान से देखी जाइए बस, और आपकी नोटबुक ऐसे बैठ के मत देखिए प्लीज, नोटबुक साथ लेकर सॉल्व खुद कीजिए, फिर आपको ज्यादा पता लगेगा। 3 और 4 में कितने फाइंड करने हैं पहले ये देख लें हम। 6 फाइंड करने हैं, तो मल्टीप्लाई किससे करना है? 7/7 से, 21/7 और 4 into 7/7, 4 6 4 7 28। अब इनमें जितने भी है 22, 23, 24, 25/7, 26/7, 27, ये सब आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ये कितने आ जाएंगे? अब अपने हम 7 और 7 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक, ये आपको इतना समझ आ गया होगा, आई होप सो। आगे देखते हैं। अब हम इसको थोड़े से फ्रैक्शन में करने की कोशिश करते हैं। क्या आ रहा है अगला क्वेश्चन? कहते हैं 3/5 और 4/5 में निकालो कितने? 5 रैशनल नंबर्स। 5 रैशनल नंबर्स निकालने, 5 निकालने, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? कोई बात नहीं, टेक इट। अच्छा, अब 5 निकालने, कुछ बोलेंगे 6/6 से नहीं। देखो, जो इंडिविजुअल आए, आपको नीचे क्वेश्चन आए तो कर सकते हैं वैसे, लेकिन इससे और भी इजी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 10/10। आपको रेंज चेक करनी है। अगर रेंज आ रही है, आपको पूछे 19 तो 20 तक की निकाल दो। 100 से मल्टीप्लाई कर लो, कितने सारे निकल जाएंगे। 100 तक रेंज आ रही तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1000 तक रेंज आ रही है तो बस जीरोस बढ़ाते जाओ, कितने सारे आ जाएंगे उतने लिख दो, कोई नंबर करते हैं। 30/50, 40/50। अब इसमें कितने सारे आ रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। 31/50, 32/50, 33/50, ऐसे करके 39 तक। ठीक, अब आगे क्या है? लिखने वैसे में 5 ही थी। ठीक है, तो हमें एक्स्ट्रा फाइंड हो गए तो अच्छी बात है। अच्छा, अब आगे हमारे ट्रू फॉल्स। मैंने आपको कहा जब ये आपको टॉपिक पहले बेसिक पढ़ाएंगे तो आपको ट्रू फॉल्स जरूर पूछेंगे, तो ट्रू फॉल्स के लिए वही हम तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, वही हम सर्कल अपना सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वो सही हो रहा है, कैसे वो सही जा रहा है। पहले अपनी नोटबुक्स पे ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सबसे पहले आप खुद सोचो, खुद करो, वीडियो को पॉज करके पहले खुद करो, उसके बाद में देखो क्या मैं मैथ्स हो रहा है, ये देखो। ठीक, अगर नहीं हो रहा तो ध्यान से दोबारा करने की कोशिश करो। ठीक, अब कोई भी डाउट हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक, ये अब उसके आगे क्या था? ठीक है, अब हमें क्या पूछा, क्या देखा था? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, नो, बट एवरी नहीं, ध्यान से सोचो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर इज ट्रू। ओ, तो ये ऐसे ट्रू था। एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ प्लस नंबर। अब हम क्वेश्चन देखते हैं।
क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ऐसे जा रहा है तो क्या है, फॉल्स है। पहला तो फॉल्स है। दूसरा देखते हैं, दूसरे एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो ट्रू है। क्या है, ट्रू है। थर्ड देखते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ऐसे जा रहा है तो ये फॉल्स है। फोर्थ देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ऐसे जा रहा है तो ये ट्रू है। अब एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ऐसे जा रहा है तो ये फॉल्स। अब आगे देखते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ऐसे जा रहा है तो फिर ये फॉल्स। अब चेक करते हैं हमारे आंसर क्या सही आ रहे हैं। पहले का है फॉल्स, ठीक है, दूसरे का ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स एंड फॉल्स। ये देख लीजिए, अगर आपको विश्वास नहीं होता देख लीजिए, ठीक है। तो इससे आपका क्या कंप्लीट होता है, 1.1 कंप्लीट हो गया आर डी शर्मा की। कुछ था इसमें, नहीं था। अब जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाए थे वो आप दोबारा रिवाइज कर लूँगी, अगली एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। चलिए अगली एक्सरसाइज देखते हैं। अब 1.2 क्या कह रही है, 1.2 है कि आपको इसको डिवाइड करना है और इसको डेसिमल में लेकर आना है, निकालने का है। तो ध्यान से, बहुत लंबा आएगा आंसर, कोई बात नहीं, निकालो तो। ये आप ट्रिक ध्यान से समझ लेना, बहुत ज्यादा काम आएगी, बहुत ज्यादा। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। पहला पार्ट है 42/100, 42/100। अच्छा, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 100 42 42/100 है, 42/100 है तो इसको 40 को ऊपर लिखेंगे, ग्रेड को ऐसे लिखेंगे। इतना समझ आ गया, ठीक। वैसे अगर कोई आपके बीच में इंटेलिजेंट बैठा हो तो वो सीधा ही बता सकता है, उनके ओवर 100 आ गया। लेकिन फिर भी हम निकाल के देख लेते हैं क्या आंसर सही आ रहा है। 0 से 0 पॉइंट, सॉरी 4 सा करेंगे तो 400 आ जाएगा, 20 फिर 200, फिर 2 से करेंगे तो 200 आ जाएगा, तो 0.42। सबसे पहली बात, ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है ये है टर्मिनेटिंग। आप जब भी कुछ सॉल्व करो साथ में लिख दो कि क्या है, क्योंकि इससे आपकी फिर आइडेंटिफिकेशन बढ़ेगी कौन से है, ठीक। तो ये आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 327/500, 327/500। अच्छा, अब 327/500 मेरे साथ साथ करिए। अच्छा, ये 1 से जाएगा, ये 0 से जाएगा, 0 गया, 327 पॉइंट लग गया, 3270। अब 2 5 से कितने होते हैं, 1000, यहाँ पर नहीं चलेगा। 3 5 से 15, 4 5 से 20 और 5 5 से 25, 6 6 से 36 और 5 5 से 25 चलेगा, 5 से 25 और ये 0 0 70 वैसे आ जाएगा। 6 5 11 होते हैं, 7 5 12 होते हैं, 0 से 0 कट हो जाएगा। अब एक और 0, 2 5 से 10, 3 5 से 15, 5 5 से 25, 6 5 से 30, 7 5 से 35, 5 9 से 45। ये तो कुछ ज़्यादा बड़ा है, लगता है हमारी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है। देखते हैं, ये 3 to 7 है, 5 5 से 25 आ रहा है, 6 5 से 30 आ रहा है। ओ, ये मिस्टेक हो गई, तो
तो ये ध्यान से मैंने जान के मिस्टेक की थी, ताकि आप देखिए कि कैसे ये छोटी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा आपका पूरा क्वेश्चन वर्क कर सकती है। 270 आ गया। अब सीरियसली करते हैं, 5 5 25 क्या आ गया इसका 200। फिर दोबारा से अब क्या आएगा, दिमाग ला, कोई बात नहीं, 4। अगर मैं वो मिस्टेक कर देता, क्या मैं आंसर याद था, आंसर करेक्ट आता, नहीं आता। तो थोड़ा ध्यान से कीजिए, ठीक है। बाय द वे मैंने ये सिर्फ आपको बताने के लिए किया था, ये ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है, कोई बात। चलिए आगे देखते हैं। इस बार चेक कर ले हमारा ये आंसर करेक्ट है, 6540। हाँ सही है। अच्छा आगे देखते हैं। आगे का पार्ट है 15 डिवाइड बाई 4, 15/4। क्या ये सही आएगा हमारा, देखते हैं। 15 डिवाइड बाई 4, 4 3 12, कितना आ गया 3, पॉइंट लगा दिया 30। 4 से 24 से 24 से 20, 2 0 4 5 से 20। तो ये जो जितने भी अभी तक तो टर्मिनेटिंग वाले हैं तो आपको इजी था करना। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे वो थोड़े लंबे जाएंगे, तो कोई बात नहीं, पेशेंस रखें। चलो ये हमारा आंसर करेक्ट है। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छा आगे 2/3 है। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कर लिए, ध्यान समझ लो। 1.1 तो कर चुके हैं, 1.2 के हाफ में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम रख देते हैं, क्योंकि फिर आपको आगे और भी हमें पढ़ाना है और ये सेशन ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है, तो इसको आखिरी क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या है, 2/3 2 करते हैं। चलो 0 तो सेम आ रहा है, क्या बोलेंगे 0.6, ठीक। अब ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिएक्टिव एसिड, ठीक है। देखते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है, एब्सोल्युटली दिस करेक्ट। ये आप अपने आंसर भी इससे मैच करो, कि मैं आर डी शर्मा के जो भी आंसर सोल्यूशन है उससे आंसर मैच कर रहा हूँ, मेरे आंसर करेक्ट आ रहे हैं और वो सही आ रहे हैं, तो आप इससे मैच कीजिए, ठीक। अब बाकी का हम अगले पार्ट में करेंगे और अगले क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में, कुछ भी, आप कमेंट डाल दीजिए, कमेंट में मुझे मेल कर दीजिए या कमेंट्स डाल दीजिए, कमेंट डाल दीजिए कि ये ऐसा मुझे समझ नहीं आया, ठीक। कोई भी डाउट पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।